नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है कल्पवृक्ष, कल्पना का विस्तार संसार। तो आइए सुने कविता। कल्पना की यदि बात करूं तो कल्पना हमें वर्तमान से भविष्य, भविष्य से भूतकाल में घुमाती है, और यदि कल्पना में श्रमबल हो तो लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। कल्पना यदि सशक्त हो तो ओरा जागृत हो जाता है। ओरा जो प्रभु चित्र में आभा मंडल दर्शाता है, वो ओरा ध्यान, मंत्र, योग, कुंडलिनी जागृत से बल पाता है। श्री कृष्ण कहे, ना भूतो न भविष्यति, ना अतीत ना भविष्य, सत्य वर्तमान है। कल्प वृक्ष है जगत, और मनुष्य तन में मस्तिष्क केंद्र कल्पना का अध्यारोप का माया जाल है। आओ प्रकाश मन कल्प वृक्ष पर लघु कथा से पाते हैं। एक दिन धनी राम सांझ ढले जब घर को वन के रास्ते से जाते हैं, काले अंधियारे वन में विश्राम को वृक्ष तले बैठ हो जाते हैं। सूखा कंठ, जल की तीव्र इच्छा, यकायक जल पाते हैं। मन में फिर भोजन की भी इच्छा से एकाएक भोजन पाते हैं। भोजन पाते ही धनीराम के मन में विचार आता है, दिया ही किसने ये भोजन? वन का अंधियारा, सियार की आवाज से वो घबराता है, खा ही न ले बाघ कहीं, और बाघ झपट्टा मार के धनीराम को खा जाता है। वो वृक्ष कल्प वृक्ष था जहां धनीराम विश्राम पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से जल भोजन, नकारात्मक ऊर्जा से मृत्यु पाते हैं। लघु कथा संपूर्ण हुई, परंतु कृष्ण कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्पना, मात्र कल्पना, नकारात्मक सकारात्मक से भरा पंच तत्व ब्रह्मांड है। जड़ चेतन से चलायमान, चारों ओर से विचार लाता सींचता ऊर्जा से कल्प वृक्ष विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव के दर्शन को ऋषि दुर्वासा जाते हैं। मार्ग में इंद्र के भावपूर्ण प्रणाम से प्रसन्न हो पारिजात पुष्प भेंट स्वरूप दे जाते हैं। इंद्र स्वयं के वाहन हाथी ऐरावत के शीश पर पारिजात पुष्प धराते हैं। स्पर्श से पारिजात के ऐरावत ओजस्वी हो जाता है। परित्याग कर इंद्र का वन को चला जाता है। तिरस्कार श्री हरि पुष्प का दुर्वासा इंद्र को लक्ष्मीहीन, धनहीन होने का श्राप दे जाते हैं। धनहीन, बलहीन इंद्र पर दैत्य आक्रमण कर जाते हैं। आक्रमण से दुखी देवता श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। श्री विष्णु बलवान दैत्यों से संधि कर कूटनीति से दैत्यों को पराजित करने का मन बनाते हैं। वो दैत्यों देवताओं को समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के गुण बताकर समुद्र मंथन करवाते हैं। रस्सी, वासुकी, नाग, मथानी, मंद्राचल पर्वत दैत्य देवता मतने लगे। उत्पन्न 14 रतन क्षीर सागर से प्रकट होने लगे। धन्वंतरी देव हाथ कलश अमृत लिए जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए, अमृत पाने के लिए दैत्य देवताओं में द्वंद्व होने लगे। इंद्रपुत्र जयंत ने झपट कर हाथ में कलश लिया। 4 स्थानों में बूंद अमृत, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में कुंभ मेला लगने लगा। तब रूप मोहिनी धार कर श्री विष्णु ने दैत्यों को मोह में बांध दिया। देवताओं को अमृत पान का दान दिया। छल से एक राक्षस ने अमृत का जो पान किया, धड़ से गर्दन अलग वो राहु केतु बन गया। 14 रतन समुद्र से विष, घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कामधनु, देवी लक्ष्मी, अप्सरा, रंभा, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा, रावत, धन्वंतरी देव, अमृत कल्प वृक्ष अवतरित हुए। और कृष्ण बोले, कल्प वृक्ष ही जगत का विस्तार है। कल्पना से ही देवता भी अवतरित हो धरा पर आए हैं। दशरथ ने कल्पना की कामना पुत्र की 4 रतन अग्निदेव से प्रसाद रूप में पाए हैं। जनक ने कल्पना की संतान की सूखे से शुष्क भूमि में मिथिलावासी हाहाकार मचाते हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से हल धरती पर मंजुषा में पुत्री सीता को पाते हैं। कल्पना की शक्ति प्रहलाद की नरसिंह भगवान अवतरित स्तंभ से हो जाते हैं। ललकारते हुए हिरण्यकश्यप को चीर वो गिराते हैं। कल्पना की शक्ति अंजना की वायुदेव से वरदान पाती हैं। पुत्र रूप में हनुमान, पवन पुत्र मारुति नंदन की मां कहती हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, पांडव संतानें, कुंती पुत्र कर्ण, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण कल्पना से जगत में आए हैं। ये मानव असाधारण है। कल्पना की शक्ति से बुद्धि में पूर्ण होते हुए भी मनुष्य संपूर्ण ज्ञान नहीं पाता है। अनमोल देह में रहता है, वर्तमान को जी ही नहीं पाता है। प्रश्न देह और देही का, आत्मा और शरीर का पुत्र वियोग में अर्जुन कृष्ण से कर जाता है। छल से मारा। युद्ध में कौरवों ने, कृष्ण मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दो, नश्वर तो देह है ना, मुझे अभिमन्यु की आत्मा से मिलवा दो। शोक में व्याकुल अर्जुन को तब कृष्ण स्वर्ग लोक ले जाते हैं। था आत्मा स्वरूप अभिमन्यु वहीं, दर्शन उसके करवाते हैं। भाव विभोर अर्जुन के नयन भरे छलक उठे, परंतु दशा
पिता अर्जुन की देख अभिमन्यु समझाते, अनेकों अनेक जन्म में बहुत बार मैंने तुम्हें पाया है, असंख्य बार पिता पुत्र पुत्र पिता हम दोनों रूप में आए हैं। मुझे शोक संताप नहीं तो तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों? वचन पुत्र अभिमन्यु के अर्जुन को सत्य से अवगत कराते हैं। कृष्ण अर्जुन संग कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के मध्य में रथ पर प्रकट हो जाते हैं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करो, मैं देह देही आत्मा शरीर का अर्थ जान गया। इतना सुनते ही कृष्ण ने विराट रूप लिया, आधे कटे लहू लुहान कुछ मर चुके मृत्युशैया पर पड़े को मुख में दिखा दिया। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम देहती पावका न चैनम कलदेयम तापो न शोषति मारुता। अर्जुन, आत्मा शस्त्र से खंड नहीं, अग्नि से जलाया नहीं, जल से भिगोया नहीं, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, परंतु जब तब योग साधना लौकिक परलौकिक ऊर्जा जड़ चेतन पंचतत्व 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया 1 मन 11 इंद्रियों वाली अनमोल देह का मोल तो समझा जा सकता है ना। 11 इंद्रियों वाली अनमोल देह का मोल तो समझा जा सकता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।